Hi guys, welcome to Cryptronics Gaming and we are back with another amazing video. In this video हम लोग PC और लैपटॉप आपको क्या चूज करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे. We'll talk about the pros and cons of PC. लैपटॉप लेना चाहिए नहीं चाहिए, क्या इनके प्रोज है, क्या परफॉर्मेंस आती है गेमिंग में, एडिटिंग के लिए क्या लेना चाहिए, तो पूरा हम कुछ डिस्कस करेंगे. टू चेक इट आउट द कंप्लीट वीडियो. So guys, let's talk about the specification. And for a reference, हमने एक 95,000 का लैपटॉप एंड एक 95,000 का कंप्लीट पीसी बिल्ड इंक्लूडिंग मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक हम दोनों में से कंपेयर कर रहे हैं. So let's talk about the specification of the laptop first. लैपटॉप हमने यूज किया है Acer Nitro 5 2023 एडिशन है, i7 12th जनरेशन है विद 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स. इसमें 4050 ग्राफिक कार्ड है विद 16 GB ऑफ DDR5 रैम. इसमें 512 GB की Gen 4 SSD है विच इज अमेजिंग, जो एक अच्छी हाई स्पीड आपको दे सकता है. देन वी हैव अ 1080p स्क्रीन है इसके अंदर जिसमें आपका 144 हर्ट्ज आ जाएगा IPS डिस्प्ले. तो इट्स अ वेरी गुड लैपटॉप जो Acer का Nitro 5 है, इट्स अ वेरी गुड लैपटॉप. इसमें ये सारी स्पेसिफिकेशन है प्लस जो एक लैपटॉप का जो बिल्ड होता है ओवरऑल ऑब्वियसली इट्स वेरी गुड, तो यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर इट. नाउ let's talk about the PC की specification. PC में we have used i5 13400F 13th generation Intel processor with again 10 cores and 16 threads. हमने इसमें एक हायर मॉडल ऑफ ग्राफिक कार्ड यूज किया है विच इज द 4060, लेटेस्ट 4060 अभी आया हुआ है. वेरी गुड ग्राफिक कार्ड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. Then we have again used 16 GB of DDR5 RAM, 512 GB of Gen 4 SSD and the best part इसमें जो है हमने 240mm का लिक्विड कूलर भी यूज किया है with the complete NX290 RGB case. It's a very aesthetically pleasing cabinet plus cooler का combination आपका बनेगा. तो सबसे पहले हम लोग गेमिंग की परफॉर्मेंस इन दोनों में कंपेयर करेंगे. जो लैपटॉप में जो सबसे पहले कॉम्बिनेशन है इज i7 with 12650H with a 4050 ग्राफिक कार्ड एंड द TDP is 140 watts. एंड हमने जो पीसी में यूज किया है इज i5 13400F एंड 4060 ग्राफिक कार्ड विद अ TDP ऑफ 105 watts. तो प्लीज नोट दैट व्हेन वी आर कंपेयरिंग दीस टू, दोनों को हमने 1080p पे कंपेयर किया है, DLSS ऑन है, हमने RTX ऑन रखा है एंड हमने सब कुछ अल्ट्रा सेटिंग में कंपेयर कर रहे हैं. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेम्स. नाउ गेम्स हमने जो इसमें हमने टेस्ट करी है इज साइबरपंक, रेड डेड रिडेम्पशन एंड स्पाइडरमैन. सबसे पहले हम बात करते हैं साइबरपंक में. जैसे आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन में बहुत हाई FPS आ रहा है. पीसी में 150 FPS आता है एंड लैपटॉप में 50 FPS ही आ रहा है. तो यू कैन सी द हाई डिफरेंस बिटवीन टू एंड DLSS फ्रेम जेन 3 आया है इसके अंदर कितना अच्छा है वो. देन लेट्स टॉक अबाउट स्पाइडरमैन. स्पाइडरमैन में वी आर गेटिंग अ FPS ऑफ 105 व्हाइल प्लेइंग ऑन PC एंड ओनली 65 ऑन लैपटॉप. अगेन अ वेरी वेरी ह्यूज डिफरेंस. देन लेट्स टॉक अबाउट रेड डेड रिडेम्पशन 2. उसमें PC में आपका 94 आता है एंड आपका i7 में लैपटॉप में 78 FPS आता है. FPS गेमिंग नाउ, FPS गेमिंग विच मीन्स CS:GO और Valorant. अब इन दोनों में हमने Valorant यूज किया है बिकॉज इट इज अ वेरी पॉपुलर गेम राइट नाउ. तो Valorant में आपको PC में 350 FPS दिखता है एंड लैपटॉप में 300 FPS on a 1080p ultra setting. Again a very good performance from the PC. Now let's talk about GTA 5 which is the most popular game right now. आज तक वो गेम इतनी पॉपुलर है तो we have tested that as well. उसमें आपको PC में परफॉर्मेंस मिलेगा 140 FPS का एंड आपको लैपटॉप में मिलेगा 115 FPS का. ऑल्दो आई अंडरस्टैंड उसमें FPS इतना रिक्वायर्ड नहीं है बट स्टिल PC इज आउट परफॉर्मिंग लैपटॉप इन ईच एंड एवरी गेम. लेट्स टॉक अबाउट कि हम लोगों को PC में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आती क्यों है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो Intel i5 प्रोसेसर है वो 10% बेटर परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ स्कोर, इन टर्म्स ऑफ सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस जो है इसकी बेटर रहती है. देन जो इसका ग्राफिक कार्ड है ऑब्वियसली हमने इस 4060 यूज किया विच इज वन स्टेप हायर ग्राफिक कार्ड देन 4050. बट इसकी जो 4050 की VRAM है 6 GB ओनली एंड 4060 की 8 GB है. तो दैट इज रैम जो इसमें है इज ऑब्वियसली DDR5 तो है बट इसमें 16 GB DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज पे रन कर रही है एंड इसमें 5200 मेगाहर्ट्ज पे रन कर रही है विच इज अगेन अपग्रेडेबल टू 6000 मेगाहर्ट्ज 6400 मेगाहर्ट्ज एज वेल. दैट इज व्हाई इसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आती है. लेट्स टॉक अबाउट, ये तो हो गया गेमिंग की बात. लेट्स टॉक अबाउट कि एक तो ये आपको PC क्यों लेना चाहिए, लैपटॉप क्यों लेना चाहिए. एंड उससे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूँ अदर यूज केसेस की विच इज एडिटिंग, 3D मॉडलिंग, AI ML.
AI के लिए देखो बहुत हाई एंड ग्राफिक कार्ड चाहिए होते हैं, काफी हायर प्रोसेसर भी चाहिए होता है विद मल्टी कोर्स. विल नॉट अबाउट नॉट गो वेरी डीप इनटू दैट, बट यस पीसी इज ऑलवेज बेटर बिकॉज वहां पे आपको 4090 पे जाना होता है AI मॉडल्स रन करने के लिए. मल्टी कोर प्रोसेसर विच मींस थ्रेडरिपर पे लेके जा सकते हो, या आप i9 39K लेके जाना होता है. उसके लिए इन्वेस्टिंग इन अ लैपटॉप इज नॉट वेरी वेल सूटेड बिकॉज ऑफ हीटिंग इश्यूज आ जाते हैं. एंड 4090 का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत डाउनग्रेड हो जाता है इन लैपटॉप. लेट्स टॉक अबाउट 3D मॉडलिंग या कंटेंट क्रिएशन की टोटल हम बात करें. ऑब्वियसली देयर इज हीटिंग इश्यूज इन लैपटॉप. जैसे अगर आपको लॉन्ग टर्म उसको यूज करोगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी गिर जाती है बिकॉज ऑफ द हीटिंग इश्यूज. तो आपको जो परफॉर्मेंस आपको पीसी में मिलती है वाइल एडिटिंग और एक लैपटॉप में मिलती है, जो रेंडरिंग टाइम है वो बहुत लो है पीसी में एज कम्पेयर टू अ लैपटॉप. डेफिनेटली लैपटॉप की एक एडवांटेज है विच इज पोर्टेबिलिटी, विच इज डेफिनेटली इसलिए आपको लैपटॉप लेना चाहिए. और आई कैन अज्यूम कि यही एक लौती एक उसकी एडवांटेज है कि ठीक है इट इज पोर्टेबल. बट राइट नाउ देयर आर टू मेनी पीसीज हमारे आ गए हैं जो बहुत मिनी पीसीज हैं, एंड उसको भी पोर्टेबिलिटी आप इधर से उधर लेकर जा सकते हो, ठीक है. उसके अलावा लैपटॉप का वी डोंट सी एनी यूज केस जो इतना एडवांटेजेस हो. इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली कूलिंग सिस्टम पीसी का बहुत अमेजिंग रहता है. यू कैन अपग्रेडेबिलिटी की बात करूं, PCs आर हाईली अपग्रेडेबल इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज. रैम 128 GB तक जा सकती है, स्टोरेज में 6 SATA स्लॉट्स लग सकते हैं, 4 NVMe स्लॉट्स लग सकते हैं. तो यू कैन अपग्रेड टू मच एज योर रिक्वायरमेंट. इसमें CPU अपग्रेड हो सकता है, GPU अपग्रेड हो सकता है. आई मीन ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ अ PC कैन बी अपग्रेडेड एनी टाइम यूड लाइक. सो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टुवर्ड्स व्हाई PC इज बेटर, इट फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू फॉर मनी है. जो सेम कंपोनेंट्स अगर आप लैपटॉप में देखो और एक PC में देखो, PC के जो कंपोनेंट्स आर यूजुअली चीपर देन द लैपटॉप. देन वी हैव अ हाई कस्टमाइजेशन जो आपको PC में देखने को मिल जाती है. आप यू कैन चूज ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स आपके हिसाब से. अगर आपको CPU ये यूज करना है, AMD में कंप्लीट AMD जाना है, आपको इतना प्रोसेसर चाहिए, इतना रैम चाहिए, आपको यू नो देयर आर कस्टम लूपिंग एज वेल इन द PC, आपको एनिमे थीम्स में भी चाहिए, ये सब चाहिए. अगर आपको जितनी भी कस्टमाइजेशन आप सोच सकते हो इन अ PC सब कुछ हो सकती है. तो दैट इज व्हाई ऑल्सो अ PC इज वेरी गुड. PC की रीसेल वैल्यू हाई होती है. अगर आप पार्ट्स करके भेजो या इसको अलग अलग पूरा एक PC बना के भेजो तो ऑल्सो इसकी रीसेल वैल्यू हाई है. वैल्यू फॉर मनी है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया. देन एक जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी है, लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म. लेट्स टॉक अबाउट PC इन 3 years एंड अ लैपटॉप इन 3 years. डेफिनेटली लैपटॉप का जो एक आफ्टर हीटिंग सो मच उसका जो परफॉर्मेंस है बहुत डाउन हो जाता है. देयर आर टू मेनी इश्यूज व्हाइल यूजिंग अ लैपटॉप. ऑन द अदर हैंड अगर आपको एक PC लेना है आफ्टर 3 years, PC में अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका हीटिंग हो रहा है, जस्ट चेंज अ कूलर एंड यू आर ऑल डन. तो कूलर चेंज करने की जरूरत नहीं होती, कई बार जस्ट क्लीन इट एंड इट इज गिव्स अमेजिंग परफॉर्मेंस इन द लॉन्ग टर्म एज वेल. सेम ये नहीं तो बेटर रेंडरिंग टाइम हो सकता है PC में, बट लैपटॉप का रेंडरिंग टाइम इन द लॉन्ग टर्म बढ़ता ही रहता है. परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ गेमिंग ऑल्सो डाउन होती ही रहती है. प्लस लैपटॉप को आप लोग क्लीन नहीं कर सकते इतना इजीली. वन शुड बी वेरी हाईली टेक्निकल टू ओपन अ लैपटॉप एंड क्लीन इट प्रॉपरली without damaging the components, to be honest. On the other hand, PC में क्या है यार, एक ब्रश लो, वो लो, सीधा कर दो, हो जाता है साफ. तो that is also a very good advantage of the PC. We as custom PC builders always recommend until it's a high possibility कि उनको portability का काम नहीं हो सकता. We highly recommend a custom PC. Yes, custom PC के कुछ थोड़े disadvantages भी हैं, but that can be overcome as well. बहुत easily overcome हो सकते हैं. जैसे आपका हार्डवेयर इनकम्पैटिबिलिटी हो जाता है, किसी को नहीं पता उनको क्या यूज करना है, वो ले लें तो देयर माइट बी अ इशू. ऑल्दो दैट इज वेयर वी कम इनटू प्ले. यू कैन कंसल्ट विद अस, आपको कौन सा पीसी लेना है तो हम लोग कंपैटिबिलिटी इश्यूज आपके सॉल्व कर देते हैं. हीटिंग इश्यूज यूजुअली इसमें नहीं होते, तो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट. कई लोग कहते हैं कि PCs आर एक्सपेंसिव देन लैपटॉप्स, बट दैट इज नॉट द केस. इफ यू कंपेयर एप्पल टू एप्पल, आपको कभी हाई PC नहीं मिलेगा. यस, एस्थेटिक्स डज कॉस्ट अ लॉट, बट इन टर्म्स ऑफ मैं सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करूं तो PC की हमेशा कॉस्ट बेटर रहेगा. अगेन इफ यू ऑल्सो वांट टू बाय अ PC फ्रॉम अस, डू कॉन्टैक्ट अस. आपको पूरा एक कंसल्टेशन सेशन मिल जाएगा जहां पे आपको इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज ना फेस हो. तो डू कॉन्टैक्ट अस एंड डू सब्सक्राइब अस. आवर चैनल इज स्क्रिप्ट्रॉनिक्स गेमिंग.